जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में बात करने वाले हैं, इरिगेशन। तो बच्चों चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। चैप्टर 1 क्रॉप CROP क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? इरिगेशन। IRIGATION, इरिगेशन। इरिगेशन का दूसरा नाम होता है बच्चों वाटरिंग। क्या होता है? इसको हम बोलते हैं वाटरिंग, WATER, वाटर। इसमें ING लगा देंगे बच्चों, क्या बन जाएगा ये? वाटरिंग। तो अब आपको इरिगेशन का मीनिंग क्लियर हो रहा होगा कि इरिगेशन का मतलब क्या होता है? वाटर, है ना, पानी देना, वाटरिंग। तो क्रॉप में जो खेती करते हैं बच्चों, तो खेती करते हैं तो उसको कोई भी खेत को बच्चों जोतने से पहले, प्लगिंग करने से पहले, किसी भी प्लगिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल को लूज करना प्लांट को फॉर प्लांटिंग द क्रॉप। किसी क्रॉप प्लांट को लगाना है तो उसे हमें किसी भी सॉइल में लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा? उसको उसकी जो मिट्टी है उसकी अच्छे से खुदाई करनी होगी, है ना, उसको लूज करना पड़ेगा टाइट सॉइल को। तो उसको प्लगिंग कहते हैं। अब प्लगिंग से पहले हम क्या करेंगे बच्चों? इरिगेशन, यानी कि वाटरिंग, पानी देंगे खेतों में, है ना। तो जिस भी जमीन में हम क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, वहाँ क्या पटाएंगे? पानी पटाएंगे, वाटर पट देंगे। तो वाटर क्यों देंगे? ताकि वो जो सॉइल है बच्चों वो एकदम सॉफ्ट हो जाए और प्लगिंग आसान हो जाए। अब सपोज कोई जमीन है बच्चों, है ना, ये आपकी खेत, यहाँ आपको करना है प्लांट, आपको ग्रो करना है, किसी क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, खेती करनी है, कृषि करनी है, एग्रीकल्चर करना है। तो बच्चों यहाँ की सॉइल को क्या करना पड़ेगा? ये तो अभी हार्ड है, तो इसकी सॉइल को लूज करेंगे तभी तो कोई प्लांट के कोई सीड को हम सो करेंगे, उसको रोपेंगे। तो अब उस सॉइल को लूज करने से पहले, सॉइल तो अभी टाइट है, तो वहां हम क्या करेंगे बच्चों? पानी का छिड़काव, पानी देंगे। तो वाटरिंग करेंगे मतलब इरिगेट करेंगे, पानी सप्लाई करेंगे, ताकि ये पूरी की पूरी ये जो जमीन है बच्चों, ये अभी जो हार्ड है ये क्या हो जाए? सॉफ्ट हो जाए। तो कोई भी सीड जो है, जर्मिनेट जो है, कभी भी ड्राई सॉइल में नहीं करता। सपोज ये अभी सूखा हुआ क्या है बच्चों? सॉइल है, मिट्टी है। लेकिन जैसे ही पानी देंगे इस जमीन में तो वो क्या होगा? सूखा हुआ मिट्टी क्या हो जाएगी? गीली मिट्टी हो जाएगी बच्चों। तो जो सूखी हुई जो भी मिट्टी है थी पहले, पानी देने से पहले, जब हमने उसमें पानी दे दिया, वाटरिंग किया, तो क्या हो गया? वो मिट्टी गीली हो गई। गीली मतलब वेट थोड़ा हो गया उसमें। अब हम जा करके जब हम प्लगिंग करेंगे, उस मिट्टी को खोदेंगे, कोड़ेंगे, है ना, इसको हम लूज करेंगे, टर्न करेंगे, है ना, उबारेंगे उस मिट्टी को। तो मिट्टी जैसे जैसे हम लूज करेंगे बच्चों किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ, किसी भी सीड को रोपने के लिए, तो वो क्या होगा? मिट्टी आसानी से, है ना, क्या होगा? लूज हो जाएगा, है ना, उसको आसानी से उबर जाएगा बच्चों। जैसे जो जमीन है वहाँ मिट्टी है, टाइट है, उसमें हल्का पानी देते हैं बच्चों, क्या हो जाता है? वो हल्का सा गीला हो जाने के बाद आसानी से वो मिट्टी हट जाता है वहाँ से। तो वही चीज़ है, पानी देने के बाद क्या होगा? सॉइल एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और प्लगिंग हमारा आसान हो जाएगा। तो इरिगेशन का मतलब क्या है? वाटरिंग, मतलब जमीन, खेतों को क्या करना? पानी पटाना। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो हम इसको डिफाइन देंगे बच्चों, डिफिनेशन देंगे। द प्रोसेस ऑफ supplying वाटर, किसको? पानी किसको देंगे बच्चों? वाटर टू क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स। तो क्रॉप प्लांट्स, जिस भी प्लांट क्रॉप के सीड को हम बच्चों लगाने वाले हैं, तो कुछ उसको भी हम देते हैं बच्चों, प्लगिंग से पहले भी देते हैं। और एक टाइम भी होता है बच्चों कि जब प्लांट बड़े हो जाते हैं तो भी हम पानी देते हैं, पानी पटाते हैं। क्यों? ताकि वहाँ पर जो भी क्रॉप प्लांट्स, अलग अलग क्रॉप प्लांट हम देखेंगे, हर क्रॉप प्लांट बच्चों जो फसल होती हैं, जैसे चावल की खेती करनी है तो चावल की जो खेती होती है, राइस यानी पैडी क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन होता है बच्चों, है ना, खेती होती है, तो उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। मतलब वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है हर हमेशा।
तो वो जब क्रॉप प्लांट्स बड़ा होता है बच्चों, उसको पानी चाहिए, ताकि पानी क्या है, वाटर क्या है, न्यूट्रिएंट का काम करता है बच्चों। तो वाटर क्या है, वाटर एब्जॉर्ब होता है प्लांट के द्वारा। तो कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे, है ना, उसके लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स, इन द फील्ड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, इरिगेशन, इरिगेशन। तो पहली बात हमने क्या बताया बच्चों, हमने बोला कि जब हम किसी सीड को रोपते हैं, सो करते हैं, SOWING, सोइंग करते हैं। तो सोइंग करते हैं, तो सोइंग करने से पहले उस प्लगिंग, सोइंग से पहले, प्लगिंग से पहले, प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर हम पढ़ रहे हैं अभी। तो ये क्या है बच्चों, फोर्थ स्टेप है हमारा। पहला क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा क्या था, सोइंग, तीसरा क्या था, एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और ये हमारा बच्चों फोर्थ प्रैक्टिस है ना, फोर्थ प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर का। तो ये फोर्थ प्रैक्टिस है जहां हम जान रहे हैं कि कोई भी सॉइल को तैयार जब करते हैं किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो वहां उसको रोपने से पहले, है ना, किसी सीड को जमीन में देने से पहले वहाँ की जो मिट्टी है उसको सॉफ्ट करना है हमें। तो सॉफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पानी देते हैं, पहला। दूसरा क्या है बच्चों, जब प्लांट बड़ा होने लगता है, ग्रोथ करने लगता है, तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे, प्लांट जो है क्या करे, अच्छे से ग्रोथ करे इस तरीके से। तो लंबे लंबे प्लांट हो, क्रॉप प्रोडक्शन जो है अच्छी से हो, तो इसलिए क्रॉप का अच्छे से प्रोडक्शन करने से क्या चाहिए हमें, इसकी अच्छी से ग्रोथ चाहिए। अब ग्रोथ कैसे होगी, वाटर से। इसलिए हमने लिखा द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द, कहाँ पर, फील्ड में, इज कॉल्ड इरिगेशन। तो इरिगेशन का सिंपल मीनिंग है कि किसी भी क्रॉप प्लांट को वाटर का सप्लाई करना, है ना, वाटर का सप्लाई करना, कहाँ, फील्ड में। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरिगेशन। ये सपोज बच्चों ये क्रॉप प्लांट है ना, इस क्रॉप प्लांट को यदि हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं, ये कहाँ है, अभी फील्ड में है। तो इस क्रॉप प्लांट को जब हम वाटर सप्लाई करते हैं, तो वो जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो वो जो एक प्रोसेस ही है, पानी पटा रहे हैं मतलब प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन। क्या बोलेंगे, इरिगेशन। क्लियर है यहाँ तक। तो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर किसको देना है, क्रॉप टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए मैं इसको इरेज करके मैं इसको फ्रेश करता हूँ। यहाँ आपने लिख लिया, यहाँ तक नोट कर लिया। चलिए तो बच्चों इरिगेशन का मतलब क्या है, वाटरिंग, मतलब पानी पटाना, पानी देना। किसको, क्रॉप प्लांट को। कहाँ पर, फील्ड में। अब क्यों देते हैं बच्चों वाटर, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल द क्रॉप प्लांट्स, जितने भी क्रॉप प्लांट्स है बच्चों, नीड वाटर। कोई भी प्लांट बच्चों हम लगाते हैं ज़मीन पे, खेतों में, या किसी भी क्रॉप प्लांट को हम ग्रो करते हैं यदि, तो उसे क्या चाहिए, ज़रूरत है वाटर की। क्यों, तो नीड वाटर फॉर दियर ग्रोथ एंड रिपनिंग, RIPENING, फुल स्टॉप। तो हमने बोला ऑल द क्रॉप प्लांट्स, जितनी भी, क्रॉप का मतलब क्या हो गई, प्लांट, फसल बच्चों। तो ऑल द क्रॉप प्लांट्स नीड वाटर, वाटर की जरूरत है, फॉर दियर ग्रोथ, इस क्रॉप प्लांट की ग्रोथ के लिए। दियर हम किसके लिए लगाए बच्चों, क्रॉप प्लांट्स के लिए यहाँ हम दियर लगा यूज़ किए हैं। तो दियर ग्रोथ एंड रिपनिंग, तो क्रॉप प्लांट की अच्छे से ग्रोथ के लिए। और वो क्रॉप प्लांट्स, कोई भी प्लांट है बच्चों, कोई प्लांट है, सपोज राइस है बच्चों, तो अच्छे से मैच्योर हो। रिपनिंग का मतलब होता है मैच्योर होना। जैसे हमने मैंगो का ट्री लगाया, आम का पेड़ लगाया, तो आम का पेड़ जब लगाया बच्चों, तो आम अच्छे से पके। रिपनिंग मतलब क्या होता है, अच्छे से मैच्योर होना, पकना। तो अच्छे से ग्रोथ हो, रिपनिंग हो, उसके लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो ऑल द क्रॉप प्लांट नीड वाटर फॉर दियर ग्रोथ एंड रिपनिंग। क्लियर है। वाटर क्यों चाहिए बच्चों, फॉर ग्रोथ के लिए एंड रिपनिंग के लिए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा बच्चों कि प्लांट्स जो होते हैं, यहाँ लिखिएगा कि प्लांट्स, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, यहाँ लिखिएगा CROPS, क्रॉप्स प्लांट्स एब्जॉर्ब, ABSORB। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, सोख लेना, है ना। जैसे कि आप पानी देते हो कोई पौधों में,
पौधा में पानी देते हो क्या होता है, पानी सारा सोख लिया जाता है। तो ऑल द क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स एंड fertilizers by their roots। तो बच्चों कोई बच्चों जमीन है, कोई खेत है बच्चों, वहाँ पे क्या है, वहाँ अपने प्लगिंग सॉइल को तैयार करके वहाँ पे क्या क्या लगाया, प्लांट लगाया बच्चों, है ना। ये प्लांट लगे हुए हैं, ये खेत है बच्चों, यहाँ प्लांट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चों नीचे में क्या होगा, जमीन है। तो यहाँ पे आपने पानी दिया बच्चों, तो ये जो सारा पानी है, ये जो इसकी जो रूट है, यहाँ पे जो इसकी रूट है ना, तो ये जड़ों के द्वारा, अपनी रूट्स के द्वारा, अपनी रूट के द्वारा, रूट जो जड़ होती है, तो उस रूट के द्वारा वाटर कहाँ होगा, ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ की जो आसपास की जो वाटर होगी वो एब्जॉर्ब होगी किसके द्वारा, क्रॉप प्लांट के रूट्स के द्वारा। और साथ ही साथ वाटर ही नहीं बल्कि मिनरल्स भी, वाटर के साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी क्या होते हैं, वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्लियर है, चलिए। तो क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर किसके द्वारा, बाय दियर रूट्स। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चों कि प्लांट्स जितने भी पेड़ पौधे होते हैं कंटेन नियरली 90% वाटर। तो जितने भी आप पेड़ पौधे देखते हैं बच्चों, जितनी भी आसपास के प्लांट हैं, वो क्या कंटेन करते हैं, कंटेन नियरली, लगभग 90% वाटर। अपने में 90% वाटर को क्या करते हैं, रखते हैं कोई भी प्लांट। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर बच्चों, चलिए नोट कर लिया आपने। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इरिगेशन की उत्पत्ति कैसे हुई, ऑरिजिन। origin of IRRI इरिगेशन, GATIO। तो हमने क्या बोला, ऑरिजिन ऑफ इरिगेशन। ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, ऑरिजिन का मतलब होता है बच्चों उत्पत्ति, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। इरिगेशन मतलब पानी पटाना, पानी देना। तो प्लांट में पानी देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें, है ना। तो ऑरिजिन ऑफ इरिगेशन हम समझते हैं। देखिए फर्स्ट हमने लिखा कि द अमाउंट ऑफ वाटर, कहाँ पर, तो इन द soil is not constant throughout the year। क्लियर। नेक्स्ट लिखिएगा कि वाटर फ्रॉम soil is lost by evaporation and percolation to depth of the ground, GROUND, ग्राउंड। क्लियर है। एरो देकर लिखिएगा बच्चों, एरो अलग अलग पॉइंट है सारे के सारे। नेक्स्ट लिखिएगा सो, इसी में लिखिएगा बच्चों, यहाँ पर कोमा दीजिएगा। सो वाटर, सो सप्लाइंग ऑफ वाटर, या हम बोल सकते हैं बच्चों सो इरिगेशन
irrigation is necessary for the growth of crop प्लांट्स। क्लियर बच्चों, क्रॉप प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ हमने क्या लिखा, एकदम अच्छे से समझना है। देखिए, हमने बोला ऑरिजिन ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन कहाँ से आया। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमें क्यों पड़ती है ये हमें मालूम रहता है। उसी प्रकार इरिगेशन हमें क्यों चाहिए। तो बोले हमने बच्चों द अमाउंट ऑफ, अमाउंट का मतलब मात्रा बच्चों, ऑफ वाटर इन द सॉइल, सॉइल में पानी की मात्रा। अब देखिए पानी कहाँ से, अब बारिश होती है बच्चों, तो बारिश की वजह से भी तो सॉइल में वाटर होगा ना। हम दें पानी तभी हो सॉइल में, ऐसा तो आवश्यकता नहीं है, ऐसा ज़रूरत नहीं है। सॉइल में पहले से भी पानी वाटर होगा, बारिश की वजह से भी हो सकता है ना। तो द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। मतलब सॉइल में जो पानी की मात्रा है वो पूरे साल भर बच्चों समान नहीं रहता है, इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है। वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल यानी मिट्टी, जो मिट्टी में पानी थी तो वहाँ से जो वाटर है वो लॉस्ट हो जाता है बच्चों। सॉइल में मिट्टी में क्या है बच्चों, पानी, वो लॉस्ट होता है बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है बच्चों, ये है ना, लॉस्ट, LOST, लॉस्ट का मतलब हो जाता है, पानी क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, मतलब वहाँ से पानी हट जाता है। कैसे, इवेपोरेशन के जरिए, EVAPORATION। इवेपोरेशन का मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड यानी वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। जैसे बच्चों आप कोई भी लिक्विड लीजिए, है ना, तो आप लिक्विड लीजिए उसको पानी में दीजिए बच्चों, थोड़ा सा लीजिएगा, तो पानी में देने के बाद उसको ज़्यादा हम क्या करते हैं, पानी, अगर कोई बर्तन में पानी है बच्चों और उस बर्तन में जो पानी है उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और अब कुछ घंटों बाद देखिएगा पानी थोड़ी थोड़ी, जो आप पहले मार्क कर लीजिएगा बच्चों। सपोज जैसे कि आपने बर्तन में पानी लिया बच्चों, बर्तन में जो पानी लिया उसको आपने मार्क किया यहाँ तक, ठीक है। आप जब इसको बर्नर पे ले गए, आप यहाँ पे इसको जब क्या करने लगे, हीट देने लगे, ये क्या है, फायर है, तो फायर से हीट देने लगे, तो यहाँ जो आपने मार्किंग किया था वाटर का लेवल, वो जो है अब वो धीरे धीरे कम हो गया, यहाँ तक आ गया। इसका मतलब वाटर क्या हो गया बच्चों, वो गैस के रूप में ऊपर की ओर उड़ गया, है ना। तो ये वाटर क्या हो गया बच्चों, गैस में कन्वर्ट हो गया, इसी को इवेपोरेशन बोलते हैं। आप देखते होंगे कई सारा जो है नेचुरली एग्जाम्पल, तालाब है, रिवर्स है, नदियां हैं, कई सारे तालाब होती हैं, पोखर होते हैं, तो गर्मी के सीज़न में वो तालाब बच्चों सूख क्यों जाता है, क्योंकि बच्चों सन की हीट वहाँ लग पड़ती है, और सन की हीट के वजह से वहाँ की जो वाटर है वो क्या होता है, वो लेवल धीरे धीरे घट जाता है। सारा वाटर कहाँ चले गया, ऊपर उड़ गया बच्चों, है ना। और वाटर कहाँ चल गया, गैस के रूप में ऊपर, और वहाँ वो तो गैस बन गए, तो गैस बन गए वो चले गए अपने क्लाउड्स में। वही क्लाउड बच्चों क्या है, गैस के फॉर्म में है, यानी बादल, और वो जब पानी के फॉर्म में निकलते हैं मतलब वो लिक्विड बन के फिर नीचे आ जाते हैं। तो ये वाटर एक साइकिल है। अभी इतना समझिए, इवेपोरेशन मतलब कोई भी लिक्विड का गैस में बदल जाना, मतलब पानी से गैस में बदलना, क्लियर है। तो इवेपोरेशन, PERCOLATION, परकोलेशन टू डेप्थ ऑफ द ग्राउंड। अब देखिए बच्चों, परकोलेशन का मतलब है कोई भी प्लांट है ना, उसमें कई सारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, तो उसके थ्रू भी पानी क्या होती है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होती है, बल्कि नीचे ग्राउंड में, और नीचे ग्राउंड से और नीचे क्या होगा, बहुत सारा नीचे अंदर तक पानी चले जाता है। तो वाटर का लेवल क्या हो गया, और नीचे चले जाता है। आपने सुना होगा पानी की जो लेयर थी वो नीचे चली गई, इसका मतलब जो वाटर है वो क्या हो गया, और ज़्यादा ज़मीन के नीचे चले गया, ठीक है। तो पर्कुलेशन का मतलब वाटर नीचे चले जाना। सो इसीलिए इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट। तो क्रॉप प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी, वाटर चाहिए बच्चों। वाटर क्यों चाहिए, फोटोसिंथेसिस। कोई भी प्लांट अपना फूड बनाता है, उस फूड बनाता है ताकि फूड क्यों चाहिए, है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, फूड चाहिए कि अच्छे से ग्रोथ हो सके। अब फूड बनाने के लिए कोई प्लांट को फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा है कि वाटर चाहिए,
है ना। तो फिर हम पढ़ेंगे बच्चों इसको। तो वाटर चाहिए, और वाटर कहाँ से मिलेगा, या तो बारिश होगी या तो हम देंगे। तो वाटर किसी न किसी तरह प्लांट को चाहिए फॉर ग्रोथ के लिए, ताकि उसे फूड बना सके वो। तो वाटर अगर सप्लाई नहीं करेंगे तो उसकी ग्रोथ होगी क्या, नहीं। तो इसीलिए इरिगेशन मतलब वाटर सप्लाई करना इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट, क्रॉप प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। यही है बच्चों इसका टोटल इरिगेशन। क्लियर है, इरिगेशन का ओरिजिन। तो पहले हमने देखा कि सॉइल में क्या हो गया था, पूरे साल भर पानी रहता नहीं था, टिकता नहीं था। तो अमाउंट जो है वाटर क्या हो रहा, वाटर की मात्रा घट रहा था बच्चों, कहाँ से, सॉइल से। इसीलिए वाटर जो है सॉइल से लॉस्ट हो रहा था। कैसे लॉस्ट हो रहा था, एवेपोरेशन। पहले तो अमाउंट ऑफ वाटर कांस्टेंट नहीं था, कांस्टेंट मतलब समान नहीं था पूरे साल भर, है ना। इसीलिए अब वाटर कहाँ जा रहा था, तो वाटर लॉस्ट हो रहा था बाय एवेपोरेशन, है ना। पहला तो एवेपोरेशन होगा कैपिटल ई, और दूसरा परकोलेशन, ठीक है, टू डिप्थ ऑफ ग्राउंड। तो यही दो वजह से क्या हो रहे थे, पानी वाटर जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा था सॉइल में, है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम जानते हैं बच्चों इरिगेशन। तो हम समझ लिए ऑरिजिन, है ना। ऑरिजिन यानी इरिगेशन कहाँ से आया है, अमाउंट ऑफ वाटर कांस्टेंट नहीं रहता पूरे साल भर, इसलिए वाटर लॉस्ट होता है इवेपोरेशन और पर्कुलेशन से, तो इरिगेशन चाहिए। अब हम देखते हैं, ये लिख लिया आपने। चलिए अब हम समझेंगे कि बच्चों ये इरिगेशन नेसेसरी क्यों, मतलब फंक्शन। यहाँ लिखिएगा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इरिगेशन IRRIGATION इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स REQUIREMENTS, है ना। इरिगेशन रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जरूरत, है ना। तो इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें, है ना, ये क्वेश्चन है। वाई, क्वेश्चन क्या है, वाई। तो पहला लिखिएगा बच्चों, इरिगेशन इज नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। स्पेलिंग देखिए, NECESSARY, मतलब आवश्यक। तो इरिगेशन आवश्यक है फॉर प्रोवाइडिंग मॉइस्चर, MOISTURE, मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। क्लियर है, कोमा दीजिएगा, फुल स्टॉप नहीं, कोमा दीजिएगा। बिकॉज सीड्स do not grow in dry soil। क्लियर है बच्चों, ड्राई सॉइल। अब पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, एकदम अच्छे से स्मूथ एकदम देखना है। इरिगेशन इज नेसेसरी, इरिगेशन आवश्यक है फॉर प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग मतलब प्रदान करना। किसी चीज़ को हम देते हैं, जैसे कि हमने आपको बुक दिया तो हमने क्या किया, प्रोवाइड किया आपको। जैसे हम आपको कलम दी तो ये प्रोवाइड हुआ, प्रोवाइडिंग मतलब देना। तो नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग मॉइस्चर, इरिगेशन क्या दे रहा है यहाँ पर, मॉइस्चर। क्या प्रोवाइड कर रहा है, MOISTURE, मॉइस्चर देता है। मॉइस्चर का मतलब बच्चों शुष्क होना, एकदम थोड़ा सा हल्का वाटर जैसा होना, पानी होना, हुआ मॉइस्चर। फॉर किसके लिए देता है मॉइस्चर, फॉर, अगर अब मैंने आपको बुक दिया है, कलम दी, बुक दी या पेन दी, क्यों, ताकि अच्छे से आप पढ़ाई करो स्टडी के लिए। तो इसने मॉइस्चर दिया फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड की जर्मिनेशन के लिए, ताकि ये सीड क्या हो, प्लांट में ग्रोथ करे। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी सीड का प्लांट में ग्रोथ करना, ठीक है। तो जर्मिनेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू प्लांट्स। तो सीड का, ये सीड का, सपोज ये सीड है और यही सीड ये बड़े लंबे प्लांट में ग्रोथ कर गया। क्लियर है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो क्योंकि बच्चों, क्यों ये मॉइस्चर दे रहा है, क्योंकि बिकॉज सीड्स डू नॉट ग्रो इन ड्राई सॉइल। अब क्यों मिल रहा है यहाँ पे,
ये मॉइस्चर क्यों दे रहा है इरिगेशन, हमने आपको क्यों दिया था, स्टडी करने के लिए। उसी प्रकार बच्चों ये क्या दे रहा था, जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए मॉइस्चर दे रहा था। कारण क्या था, मैंने आपको बुक और पेन क्यों दिया बच्चों, ताकि आप अच्छे स्टूडेंट हो, है ना, अच्छे स्टूडेंट हो, आपको बुक और पेन मिलेगी और अच्छे से आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। उसी प्रकार इरिगेशन ने मॉइस्चर दिया, किस लिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। और क्योंकि बच्चों बिकॉज सीड्स डू नॉट ग्रो इन ड्राई सॉइल, कोई भी सीड सूखा मिट्टी बच्चों, है ना, गीली मिट्टी में नहीं, सूखी हुई मिट्टी में कभी भी ग्रो नहीं करती है, ठीक है। तो कोई सीड है, उस सीड को हम चाह रहे हैं कि वो बड़ा प्लांट में ग्रो करे, लेकिन कोई भी ड्राई सॉइल है, सूखा हुआ बच्चों जमीन है, उसमें कोई भी सीड ग्रो नहीं करता है। तो इसलिए इरिगेशन मतलब वाटर सप्लाई करना। तो वो अगर हम वाटर देंगे, जमीन में पानी पटाएंगे, तो उससे क्या होगा, वहाँ की सॉइल मॉइस्ट करेगी बच्चों, मॉइस्ट हो जाएगी, मतलब गीली हो जाएगी, और वहाँ पे क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड पॉसिबल होगा। तो इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग मॉइस्चर, है ना, फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड बिकॉज सीड्स डू नॉट ग्रो इन ड्राई सॉइल। ड्राई मतलब सूखा हुआ जो मिट्टी होता है उसको बोलते हैं। चलिए दूसरा हम लिखेंगे बच्चों, इट। इट किसके लिए यूज़ किए, इरिगेशन के लिए। इरिगेशन के लिए हमने इस वर्ड का यूज़ किया है, इट। अब देखिए कोई भी वर्ड हम बोलते हैं बच्चों, वर्ड, तो उसमें हम लेटर काउंट करते हैं। ये जो एक वर्ड है ये क्या है, आई टी, इट। इट एक वर्ड है, इसमें कितने लेटर है बच्चों, 1 2, कितने लेटर हैं, 1 और 2, यानी 2 लेटर है। अब बताइए इरिगेशन में, बताइए इरिगेशन एक वर्ड है, सबसे पहले इसमें कितने लेटर है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर का बच्चों एक वर्ड है इरिगेशन, क्लियर है। और सेंटेंस क्या होती है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों क्या है, एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होता है, हम ग्रामर पढ़ चुके हैं बच्चों, या पढ़ेंगे बच्चों आगे, या पढ़ा होगा आपने। सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं। अब ये एक सेंटेंस हमने लिखा, इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड बिकॉज, क्योंकि सीड्स डू नॉट ग्रो इन ड्राई सॉइल। इसमें कितने वर्ड है, काउंट कीजिए तो 1 2, वर्ड की बात कर रहा हूँ, लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए लेटर क्या होता है, A to Z, ABCD ये सब लेटर है बच्चों, लेकिन ए से कोई वर्ड बनता है तो वो वर्ड हो गया, और कोई सेंटेंस बनाते हैं तो इस तरह। तो इसमें बताइए कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 वर्ड का ये एक सेंटेंस है बच्चों, ठीक है। अब इसमें अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल एक वर्ड है, इसमें कितने लेटर है, LETTER लेटर। देखिए लेटर क्या होता है, S एक लेटर है, O एक लेटर है, I एक लेटर है, और L भी एक लेटर है। कितने लेटर हो गए, नंबर ऑफ लेटर इन दिस, इन ए वर्ड सॉइल 4, तो 4 लेटर हो गए बच्चों। चलिए तो हम इट यूज किए हैं इरिगेशन के लिए, तो इट इज necessary for absorption of mineral nutrients by the plants, by the plant roots, क्लियर है। अब देखिए इरिगेशन क्या है, नेसेसरी है, आवश्यक है, जरूरत है, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, क्लियर है, बाय द प्लांट रूट। प्लांट रूट के द्वारा बच्चों मिनरल न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, वो एब्जॉर्ब हो, इसीलिए इरिगेशन क्या है, वाटर का सप्लाई करना आवश्यक है। नोट कर लिया आपने यहाँ तक। चलिए तीसरा पॉइंट आते हैं बच्चों, लास्ट पॉइंट है, इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट, why is irrigation, why irrigation is needed for the crop plant। चलिए तीसरा जो है कि it makes the soil soft due to which plugging becomes easier,
EASIER, ईजियर, फुल स्टॉप। अब देखिए बच्चों, ये हमने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। इसमें देखिए इट यानी इरिगेशन, इट के लिए क्या, इरिगेशन के लिए इट यूज़ किया, तो इट मेक्स द, ये बनाता है, मेक्स द सॉइल सॉफ्ट, सॉइल को पूरा सॉफ्ट कर देगा, एकदम सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब एकदम कोमल मुलायम सॉफ्ट, ड्यू टू विच प्लगिंग बिकम्स ईजियर, जिसके वजह से क्या होगा, मिट्टी की जो खुदाई होगी बच्चों, मिट्टी की क्या होगी, जो खेत को जोता जाएगा, है ना, प्लग से, है ना, तो प्लगिंग क्या हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा, मिट्टी को लूज करना, टर्न करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इरिगेशन वाटर का सप्लाई से क्या हुआ, सॉइल सॉफ्ट हो गया बच्चों, इसके वजह से प्लगिंग बिकम्स ईजियर, ईजियर मतलब आसान हो गया। चलिए, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द इरिगेशन रिक्वायरमेंट, मतलब हमने जो भी अभी पढ़ा इरिगेशन की आवश्यकता, है ना, तो उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, प्रभाव करते हैं, है ना, कोई चीज़ होगा बच्चों जो इसके लिए बेहतर होगा और कोई चीज़ होगा जो इसके लिए नुकसानदेह। तो फैक्टर अफेक्टिंग, देखिए इसको मिटा देता हूँ मैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। देखिए हमने यहाँ लिखा बच्चों फैक्टर, FACTORS, फैक्टर्स अफेक्टिंग इरिगेशन, इरिगेशन का दूसरा नाम क्या है बच्चों, वाटरिंग। चलिए, इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो ये इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो होती है ना, क्रॉप प्लांट की, वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे। इसमें लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा कि इरिगेशन, इसी में एरो दे करके IRRIGATION, इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स। तो क्रॉप प्लांट्स डिपेंड करता है किस पे, 3 फैक्टर्स पे। ये रहे बच्चों, कौन कौन से फैक्टर का मतलब क्या है बच्चों, फैक्टर कुछ तथ्य हैं, 3 फैक्टर होंगे। देखिए 3 फैक्टर कौन कौन है, देखिए ध्यान से, नेचर ऑफ द सॉइल, नेचर ऑफ द क्रॉप, क्रॉप की नेचर क्या होगी, दूसरा नेचर ऑफ सॉइल, क्लियर बच्चों, और तीसरा जो फैक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है SEASON, सीजन। तो देखिए कोई भी क्रॉप की नेचर, फसल कौन सी लेना चाहेंगे, कौन सी क्रॉप को ग्रो करना चाहेंगे क्रॉप प्लांट, जैसे कि राइस है ना, पैडी है, या व्हीट गेहूं की खेती करनी है, चावल की खेती, तो इस पे भी क्या होता है, ये एक फैक्टर है जो कि प्रभाव करता है, अफेक्ट करता है किसको, इरिगेशन रिक्वायरमेंट। आप कोई पैडी या राइस की खेती करेंगे तो उसको ज़्यादा पानी चाहिए, अगर कोई गेहूँ व्हीट की खेती करते हैं बच्चों, एग्रीकल्चर करते हैं, उसको कम पानी चाहिए, तो वाटर का सप्लाई भी उसके अकॉर्डिंग होगा। चलिए, दूसरा है बच्चों फैक्टर नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल यानी जो मिट्टी में, जिस मिट्टी में आपको क्रॉप प्रोडक्शन करनी है उसकी नेचर, यानी कौन सी टाइप्स की मिट्टी सॉइल पर आप उस प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, तो इस पे भी डिपेंड करता है कौन, इरिगेशन रिक्वायरमेंट, पानी का सप्लाई। तीसरा है बच्चों फैक्टर सीजन, इरिगेशन जो रिक्वायरमेंट्स होती है क्रॉप की, उसकी कितनी बार आवश्यकता है, मतलब पानी जो है सप्लाई कितनी बार चाहिए, ये सीजन टू सीजन भी वेरी करता है। तो चलिए हम इन तीनों फैक्टर को पढ़ते हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द क्रॉप, मिटा दो मैं इसको बच्चों, लिख लिया आपने, इसको अच्छे से वीडियोस को एकदम बच्चों अच्छे से पॉज कीजिएगा, है ना, इसके स्पीड को आप एकदम स्लो कर सकते हो, है ना, राइट नोट्स को राइट लिखने के लिए बच्चों अच्छे से नोट्स बनाना है आपको। चलिए अच्छे से लेक्चर को देखना है, फिर देखिए, अब देखिए पहला क्या है बच्चों, नेचर ऑफ द क्रॉप्स, क्रॉप्स यानी फसल की नेचर क्या है, इसमें एरो दीजिएगा ऐसे,
लिखना है कि ईच क्रॉप नीड्स लिखिएगा बच्चों, नीड्स स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर फॉर वेरियस स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ। क्लियर है बच्चों? वेरियस स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ। हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि ईच मतलब प्रत्येक, ईच क्रॉप नीड्स स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर फॉर वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ। मतलब कोई भी क्रॉप है बच्चों, प्रत्येक क्रॉप, कोई भी क्रॉप जिसको आप ग्रो करना चाह रहे हैं, कोई भी फसल, तो उसको जरूरत होगी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर, एक पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी फॉर वेरियस स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ, उस क्रॉप की वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ के लिए। तो अलग अलग स्टेज होगा, कोई एक क्रॉप है उसको हम ग्रो कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ का अलग अलग क्या होगा बच्चों, उस क्रॉप की ग्रोथ का अलग अलग स्टेज होगा। तो वहाँ अलग अलग स्टेज में उसे क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक अमाउंट में पानी चाहिए, वाटर चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे, क्रॉप क्या क्या हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है बच्चों। क्लियर है यहाँ पे? चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों क्रॉप CROP। अच्छा इतना क्लियर है आपको? अब बच्चों थोड़ा सा हम देखते हैं क्रॉप्स का टाइप। जैसे कि ये मैं मिटा देता हूँ, जैसे कि CROPS क्रॉप्स, एक क्रॉप्स ले लिया हमने पैडी का, एक राइस ले लिया, PADDY पैडी यानी कि राइस, है ना। और एक ले लिया बच्चों हमने वीट, एक नहीं 3 ले लिया, वीट GRAM ग्राम यानी कि चना, जिसको हम लोग चना खाते हैं बच्चों, चना बोलते हैं, है ना। एंड कॉटन, फिर कॉटन। बच्चों यहाँ हमने पैडी लिखा है ना, दिस लिखेगा, दिस क्रॉप, पैडी क्या है बच्चों, एक क्रॉप है, इज ट्रांसप्लांटेड, प्लांटेड कहाँ ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो इन स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर मतलब फुल स्टॉप। मतलब कि पैडी राइस चावल की जो खेती होती है, तो इस चावल को बच्चों ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट हमने पढ़ा था कि छोटा सा कोई पौधा है बच्चों, सीडलिंग, उस सीडलिंग को हम उठा करके कहीं और बड़े से खेत में लगाते हैं, तो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो पैडी या राइस की, चावल की छोटा सा जो पौधा है, प्लांट है, उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं कहाँ, स्टैंडिंग वाटर में, है ना। बहता हुआ पानी नहीं बच्चों, स्टैंडिंग वाटर मतलब स्थिर पानी। स्थिर पानी में हम क्या करते हैं, इस क्रॉप प्लांट को लगाते हैं, ठीक है, ट्रांसप्लांट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तो कोई भी पैडी या राइस के छोटे से सीडलिंग्स क्रॉप को हमने क्या किया, ट्रांसप्लांट किया, लगाया कहाँ, स्टैंडिंग वाटर में, स्थिर पानी वाले खेतों में। तो पानी स्टैंडिंग वाटर है मतलब उस खेत में प्रचुर मात्रा में पानी है, मतलब इसको पानी चाहिए। इसलिए बच्चों हम यहाँ लिखेंगे एंड, यहाँ लिखेगा एंड रिक्वायर्स कंटिन्यूअस इरिगेशन, कंटिन्यूअस इरिगेशन, फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप दीजिएगा। एक तो हमने पानी में दिया बच्चों, वैसे खेत जहाँ पे प्रचुर मात्रा में पानी हो, तो वहाँ हमने चावल यानी पैडी और राइस के क्रॉप को ट्रांसप्लांट लगाया बच्चों। और उसको क्या रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायर मतलब क्या होता है, REQUIRES, रिक्वायर्स का मतलब होता है उसको जरूरत होगी बच्चों कंटिन्यूअस इरिगेशन, मतलब उसको बार बार पानी सप्लाई की आवश्यकता होगी। क्लियर है? जैसे बच्चों ये है आपकी कोई ज़मीन है बच्चों, कोई छोटा सा एक ज़मीन है, एक लैंड है बच्चों, छोटा सा स्मॉल लैंड है। उस स्मॉल लैंड को बच्चों हमने क्या कहा था, नर्सरी कहा। यहाँ बच्चों हमने पैडी यानी कि राइस, है ना, चावल की जो है क्या किया हमने, यहाँ पर चावल की सीड को लगाया, उसको ग्रो किया। तो चावल जो है बच्चों यानी राइस का एक छोटा सा प्लांट हो गया, इसको हम सीडलिंग्स कहते हैं। तो सीडलिंग को हमने एक बड़े से लैंड में, जहाँ पर पानी हमने पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एक लैंड है बच्चों, एक बड़ा सा ज़मीन है, जगह है, खेत है, तो उसमें पानी पहले से, और वहाँ पे हमने क्या किया, इसको ट्रांसप्लांट कर दिया, है ना। तो यहाँ हमने सपोज इसको लगा दिया, तो
तो ये बच्चों अब क्या होगा, ये धीरे धीरे बच्चों क्या होगा, ये बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। तो इस जो सीडलिंग्स है किसके, राइस की जो सीडलिंग है, छोटे से जो सीडलिंग है, प्लांट है, इसको क्या होगा, कंटिन्यूअस इरिगेशन चाहिए। इसका मतलब बच्चों चावल की जो खेती होती है उसको पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए पूरे साल भर। यानी कि जब जब तक राइस चावल की खेती होती है तो वहाँ आसपास आप देखिएगा पूरी तरह से पानी आसपास में बहुत ज़्यादा होता है, तो कंटिन्यूअस इरिगेशन चाहिए। क्लियर है? चलिए अब बच्चों, अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, व्हीट यानी कि गेहूं। आप आटा जिससे रोटी बनता है बच्चों, आप क्या खाते हो, रोटी खाते हो, कई सारे आटे के बने हुए फूड आइटम्स खाते हो। तो व्हीट यानी कि गेहूं है ना, गेहूं से क्या, गेहूं को पिसाते हो तो आटा बनता है। ग्राम यानी कि चना, और कॉटन बच्चों, ये सब जो क्रॉप्स हैं, दीज क्रॉप्स डू नॉट रिक्वायर REQUIRE। तो ये इस वर्ड में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है बच्चों। रिक्वायर मच मोर वाटर। क्लियर है? मच मोर वाटर। तो हमने क्या बोला, हमने बोला ये जो क्रॉप्स है, वीट ग्राम कॉटन, इसकी जो प्लांट होती है उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए बच्चों, है ना। डू नॉट रिक्वायर मच मोर वाटर, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है इस प्लांट के, इस क्रॉप प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। लेकिन पैडी या राइस प्लांट की क्रॉप जैसे क्रॉप्स को ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, है ना। लेकिन वीट ग्राम गेहूं या कॉटन, ये वीट ग्राम और कॉटन है बच्चों, इस क्रॉप्स को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए फॉर दियर ग्रोथ। चलिए यहाँ तक क्लियर है? ये नोट कर लिया। क्रॉप्स इस तरह के भी हो सकते हैं, राइस जिसको ज़्यादा पानी चाहिए, कंटिन्यूस इरिगेशन चाहिए, लेकिन वीट ग्राम कॉटन जो है इसको कम पानी चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे इन सीरियल, CEREAL, सीरियल क्रॉप्स, CROPS, क्रॉप्स लाइक वीट, WHEAT, वीट, कोमा दीजिएगा, इरिगेशन is needed only at 3 stages। हमने क्या लिखा बच्चों, इन सीरियल क्रॉप्स, IN, इन सीरियल क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप जैसे कि वीट में इरिगेशन जो है, वीट क्या होता है, गेहूं बच्चों। तो गेहूं की जो खेती होती है वहाँ पे इरिगेशन मतलब वाटर सप्लाई करना, इज नीडेड, इरिगेशन की आवश्यकता, जरूरत है, ओनली है 3 स्टेज, किसकी, वीट क्रॉप्स की ग्रोथ के। जब वीट प्लांट ग्रो करता है तो उसके 3 स्टेज होते हैं। पहला एट द बिफोर द प्लगिंग द फील्ड, मतलब वीट प्लांट को फील्ड में लगाने से पहले, एंड एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, जब ये वीट प्लांट में धीरे धीरे फ्लावर होने लगते हैं, और एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दियर ग्रेन्स, वीट के जब छोटे छोटे ग्रेन्स डेवलप करने लगते हैं तो पानी सप्लाई करना जरूरत है। ठीक है, तो पानी क्या देना बहुत ज़्यादा जरूरत है, कहाँ कहाँ बच्चों, 3 स्टेज में। चलिए हम इसको लिखते हैं, यहाँ तक आपने लिख लिया। चलिए अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने बोला था इन सीरियल क्रॉप जैसे कि वीट, इरिगेशन इज नीडेड ओनली एट 3 स्टेज। 3 स्टेज कौन है, तो पहला बिफोर प्लगिंग द फील्ड को प्लगिंग करने से पहले बच्चों, फील्ड की जो सॉइल है उसको, है ना, लूज करने से पहले, उसके खुदाई करने से पहले, है ना। तो प्लगिंग से पहले हम क्या देंगे, पानी का सप्लाई देंगे, किसको, सॉइल को, मिट्टी को, फील्ड में। किसके फील्ड में, जिस फील्ड में हमें वीट क्रॉप्स को ग्रो करना है। दूसरा किस समय, तो एट द टाइम ऑफ, किस समय हमें सप्लाई करना है वाटर, तो एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। किसकी फ्लावरिंग बच्चों, तो फ्लावरिंग जो है क्रॉप प्लांट की, क्रॉप प्लांट, तो कौन सा क्रॉप प्लांट, वीट क्रॉप प्लांट। तो वीट की जब फ्लावरिंग होगी उस समय हमें पानी देना है। चलिए फिर तीसरा है समय, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन्स।
तो ग्रेन्स जो होते हैं बच्चों, दाने जो होते हैं, उसकी डेवलपमेंट जब होता है ना, किसकी? ग्रेन्स, वीट की। तो वीट की जब, ये बच्चों एक लैंड है, तो यहाँ पे वीट के क्या है, देखिए इस तरीके से क्या है, छोटे छोटे इसमें ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं बच्चों। तो ये जो छोटे छोटे दाने होते हैं, ये क्या है? वीट क्रॉप है, वीट क्रॉप प्लांट है। तो वीट क्रॉप प्लांट जो है, इसके छोटे छोटे जो ग्रेन्स डेवलप करते हैं, ग्रेन मतलब दाने, तो ग्रेन जब दाने डेवलप करते हैं तो उस समय भी पानी दिया जाता है, वाटर सप्लाई किया जाता है, मतलब इरिगेट किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है। चलिए, तो 3 स्टेज यही है। क्लियर है? तो अभी आपने देखा किस तरह से नेचर ऑफ क्रॉप्स, फसल की नेचर किस तरह से इरिगेशन रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। चलिए, अब हम बच्चों दूसरा आते हैं। ये हो गया क्लियर, लिख लिया आपने। दूसरा जो फैक्टर है, पहला फैक्टर क्लियर है, अब दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ द सॉइल। दूसरा है बच्चों नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल की नेचर, सॉइल की नेचर। देखिए, सॉइल की नेचर में हम लिखेंगे बच्चों, सॉइल होता क्या है सबसे पहले ये जानिए। द अपर लेयर, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ is called soil। ठीक है ना? soil हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी वाली जो लेयर है, अर्थ, अर्थ की सबसे अपर लेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सॉइल। सॉइल मतलब मृदा या मिट्टी। क्लियर है? चलिए, सॉइल जो होते हैं बच्चों, इसका फंक्शन क्या है? सॉइल गिव्स वाटर, मिनरल, एयर एंड nutrients to crop plants। देखिए बच्चों, जिस भी प्लांट, जिस भी सॉइल में, जिस भी सॉइल मिट्टी में बच्चों हम क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो उस सॉइल से क्या मिलता है उस प्लांट को? तो सॉइल गिव्स देता है बच्चों हमें वाटर, हमें नहीं, प्लांट को। तो वाटर, मिनरल, एयर, एयर भी देता है बच्चों, एंड न्यूट्रिएंट्स भी। क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? तो द अपर लेयर ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी वाली लेयर, सपोज जमीन है बच्चों, तो जमीन की जो सबसे ऊपरी वाली जो लेयर होगी, आप देखते होंगे मिट्टी, उसी मिट्टी को क्या बोलते हैं? उसी को सॉइल बोलते हैं। चलिए, क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं हम लोग सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों। ये जो सॉइल है ना, ये सॉइल होता है 2 टाइप्स का। पहला जो सॉइल का टाइप होता है बच्चों, वो होता है सैंडी सॉइल, SANDY, सैंडी सॉइल। क्लियर है? पहला कौन सा टाइप होता है? सैंडी सॉइल। सॉइल के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं सॉइल? 2। पहला है सैंडी सॉइल। चलिए, दूसरा होता है क्ले सॉइल, CLAY, क्ले EY, क्ले सॉइल। क्लियर? स्पेलिंग देखिएगा, CLAY, क्ले, SOIL, सॉइल। तो सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल। सैंडी सॉइल में लिखिएगा कि इट इज हाईली porous and having high permeability। क्लियर है? यहाँ लिखेंगे हम लोग कि इट इज लेस परमिएबल, PERMEABLE, परमिएबल। तो ध्यान दीजिए, एक सैंडी सॉइल है जिसमें कि बच्चों इट इज हाईली पोरस। पोरस का मतलब POROUS, पोरस का मतलब ज़्यादा छेद होता है, मतलब इसमें ज़्यादा क्या होगी? पोरस का मतलब होगा इसमें कई सारे छेद होते हैं। मतलब छेद का मतलब बच्चों, सॉइल है, सॉइल कई सारे पार्टिकल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनते हैं। ठीक है बच्चों? तो पार्टिकल से बने होते हैं, तो वो बच्चों हमें वो दिखता नहीं है नेकेड आई से,
हम तो सिर्फ मिट्टी देखते हैं बच्चों, लेकिन उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उसमें अंदर में बच्चों कई सारे पोरस होते हैं। पोरस मतलब इजिली कोई भी चीज़ बाहर आ जाना, ठीक है। तो सॉइल जो ये सैंडी सॉइल जो बच्चों हाईली पोरस होता है, ठीक है, एंड हैविंग हाई परमिएबिलिटी, और क्या होता है, ज़्यादा परमिएबल होता है। मतलब ये सॉइल जो है बच्चों, सॉइल है क्या, सॉइल एक ऑब्जेक्ट है बच्चों जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि ये मार्कर, ये मार्कर, ये डस्टर, ये एक ऑब्जेक्ट है। आपके स्मार्टफोन एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, सारा चीज़। तो सॉइल भी एक ऑब्जेक्ट है। ये ज़्यादा पोरस है, छेद होते हैं छोटे छोटे, हैविंग हाई परमिएबिलिटी, और किसी भी सब्सटेंस को अपने से अंदर आने और बाहर जाने देती है, ठीक है। तो सॉइल भी, मिट्टी भी बच्चों, जो सैंडी सॉइल होती है, वो भी सब्सटेंस को क्या कर सकती है, परमिएबिलिटी की वजह से अंदर आने और बाहर जाने देती है। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर बच्चों। दूसरा है बच्चों हमारा क्ले सॉइल। क्ले सॉइल क्या होता है, क्ले सॉइल इज लेस परमिएबल। क्या होता है, लेस परमिएबल, मतलब ये अपने से सब्सटेंस को, एक बार कोई सब्सटेंस यदि अंदर आ गया बच्चों तो उससे बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन सैंडी सॉइल में कोई सब्सटेंस अंदर आया तो वो बाहर चले जाएगा। क्लियर है, चलिए अब आते हैं हम सैंडी सॉइल को अच्छे से देखते हैं। बच्चों सैंडी सॉइल में SANDY सैंडी सॉइल में हम लिखेंगे when crop plant grown GROWN in sandy soil is irrigated मतलब पानी सप्लाई किया गया, कोमा वाटर percolates 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 down the ground। क्लियर। सो यहाँ दीजिएगा, फुल स्टॉप हो गया बच्चों। सो जो क्रॉप प्लांट है, क्रॉप प्लांट does not able to absorb adequate amount of वाटर। क्लियर बच्चों, यहाँ तक देखिए फुल स्टॉप हो गया है, नोट कर लिया आपने। चलिए इसको हम समझते हैं अच्छे से। हमने बोला कि व्हेन मतलब जब, क्रॉप प्लांट ग्राउंड इन सैंडी सॉइल, जब क्रॉप प्लांट को हम सैंडी सॉइल की मिट्टी में, है ना, हम ग्रो करते हैं, तब उसको जब हम इरिगेट करते हैं, मतलब उसमें जब पानी सप्लाई करते हैं, तो वाटर, जब हम पानी देते हैं उस क्रॉप प्लांट जो कि सैंडी सॉइल में है, तो वाटर पर्कुलेट्स हो जाएगा बच्चों डाउन द ग्राउंड। मतलब पानी क्या हो जाएगा, जब अगर हम प्लांट भी दिए हैं बच्चों कोई वाटर को, तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए। लेकिन सैंडी सॉइल में जिस प्लांट को हमने ग्रो किया है, पानी सप्लाई करने के बाद वो जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा, एकदम जमीन के नीचे अंदर चले जाएगा। सो क्रॉप प्लांट्स डज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। इसीलिए ADEQUAT, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा, ठीक है। तो पर्याप्त मात्रा में पानी को क्रॉप प्लांट जो कि सैंडी सॉइल में ग्रो कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। हमने वाटर सप्लाई किया, ये है सैंडी सॉइल, यहाँ पे कोई क्रॉप प्लांट क्या है, ग्रो कर रहा है ना। नीचे रूट है, बच्चों, और ऊपर में इसके क्या है ना, इसके सूट है बच्चों। सूट का मतलब क्या होता है, इसमें लीफ है, ब्रांच है, इसके फ्लावर है, सॉरी बच्चों। तो ये है सैंडी सॉइल, है ना। यहाँ हमने पानी सप्लाई किया, इरिगेशन किया, पानी सारा आया और नीचे जमीन के और नीचे चले गया पानी, वाटर एब्जॉर्ब ना हुआ रूट के द्वारा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो इससे हम जानते हैं, इससे हमने ये जाना है कि सैंडी सॉइल
है ना, पुअर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। ठीक है, देख लिया आपने इसना। चलिए, इससे ये मतलब पता चला कि वाटर को रखने की, है ना, क्योंकि वाटर को तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वाटर कहाँ जा रहा है, जमीन के नीचे पर्कुलेट्स कर रहा है ना, क्योंकि सैंडी सॉइल में क्या छोटे छोटे छेद है बच्चों, तो पानी कहाँ जा रहा है, उस छेद के नीचे जरिए नीचे अंदर जमीन के अंदर जा रहा है ना। सैंडी सॉइल इज हाईली पोरस एंड हैविंग हाई परमिएबिलिटी। चलिए, तो सैंडी सॉइल में लिखिएगा, सैंडी सॉइल इज पुअर वाटर retention capacity, comma, so crop plant cultivated in sandy soil need more frequent irrigation. तो सैंडी सॉइल जो होता है वो पुअर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है इसमें, है ना, वाटर को रखने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम होती है इसमें, क्योंकि सैंडी सॉइल बहुत ही पोरस है बच्चों, वाटर नीचे चले जाता है। सो क्रॉप प्लांट कल्टीवेटेड इन सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल, जिस सैंडी सॉइल में क्रॉप प्लांट को कल्टीवेट खेती किया है, नीड मोर फ्रीक्वेंट इरिगेशन, उसको ज़्यादा पानी की जरूरत होगी। ठीक है, क्योंकि सैंडी सॉइल पोरस है बच्चों, जो पानी देते हैं वो नीचे चले जाता है, वाटर एब्जॉर्ब होता नहीं है, तो पानी की अमाउंट को मेंटेन करने के लिए फ्रीक्वेंट इरिगेशन यहाँ जरूरत होगी। ठीक है, किसको, वो जो क्रॉप प्लांट को हमने ग्रो किया है सैंडी सॉइल में, कल्टीवेट किया है, क्योंकि ये पुअर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, रिटेंशन का मतलब होता है रखना, तो पुअर मतलब जो कम पानी को अपने अंदर रख सके, उसकी वैसी क्षमता है सैंडी सॉइल में, है ना, तो कम पानी रखने की क्षमता है। अब देखिए, कोई क्रॉप प्लांट को ग्रोथ करना है हमें, तो पानी तो चाहिए, तो इसलिए नीड मोर फ्रीक्वेंट इरिगेशन। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब बच्चों हम आते हैं क्ले सॉइल में। क्ले सॉइल क्या होता है बच्चों, क्ले, CLAYEY, क्ले सॉइल। तो क्ले सॉइल का मतलब क्या है, व्हेन crop plant grown in clay soil is irrigated, घुमा दीजिएगा, water remains in the soil, water remains in the soil, क्लियर है। सो इसीलिए लिखिएगा बच्चों कि जो क्रॉप प्लांट होगी, क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर इन एडिक्वेट वाटर फ्रॉम सॉइल, यहाँ लिखिएगा फ्रॉम सॉइल इन एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब क्या हो गया, ADEQUAT, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा, है ना, भरपूर, एडिक्वेट मतलब भरपूर, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, एडिक्वेट अमाउंट, फुल स्टॉप। अब देखिए, क्ले सॉइल दूसरा टाइप है, हमने बोला व्हेन, जब क्रॉप प्लांट ग्राउंड इन क्ले सॉइल, क्ले सॉइल में जब ग्रो करता है, इज इरिगेटेड, जब हम उसको इरिगेट करते हैं, पानी देते हैं बच्चों, देन वाटर जो है रो रिमेन्स हो जाता है इन द सॉइल, वाटर कहाँ रह जाएगा, मिट्टी में ही रह जाएगा। मिट्टी जो सॉइल है, ऊपर वाली जो लेयर है, सॉइल क्या है, अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर, तो अर्थ की जो ऊपरी लेयर है, हमने यहाँ पे पानी दिया
तो पानी जो ये ऊपरी लेयर है, इससे ये यहाँ तक कि ऊपरी वाली जो ये ऊपर वाला लेयर है, ये क्या है, सॉइल है। अब रिमेन्स इन सॉइल का मतलब है कि पानी यहाँ पर ठहर जाना, पानी यहाँ रुक जाना। इससे क्या होगा, प्लांट के रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट तक पहुँचेगा पानी। लेकिन सैंडी सॉइल में क्या हो रहा था, इससे पानी नीचे चले जा रहा था, मतलब ग्राउंड के नीचे जा रहा था, है ना। पानी वहाँ रुक नहीं रहा था क्योंकि वो पोरस है मिट्टी उसकी। इसके जो क्ले सॉइल है पोरस नहीं है, लेस परमेबल है। तो पानी हम जब देते हैं तो अपर लेयर जो अर्थ है सॉइल वहीं ठहर जाता है। इससे वाटर रिमेन्स इन सॉइल, मिट्टी में ही पानी है। सो इसीलिए क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है वाटर को सोख लेता है क्रॉप प्लांट, है ना, फ्रॉम द सॉइल इन एडिक्वेट अमाउंट। तो सॉइल में मिट्टी है बच्चों, तो मिट्टी यानी सॉइल में पानी तो है। अब पानी जो है क्रॉप प्लांट्स कहाँ है, इसी अपर लेयर ऑफ सॉइल में है। तो वो क्रॉप प्लांट क्या कर रहा है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है आसानी से। क्यों, क्योंकि पानी कहाँ ठहरा है, रुका है सॉइल पे। तो सॉइल पर ही रुका हुआ पानी है, तो इसलिए वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया क्रॉप प्लांट ने एडिक्वेट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में। जितनी पानी आवश्यक है उस क्रॉप प्लांट को उतनी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। तो इससे हमने क्या जाना कि जो क्ले सॉइल है उसमें गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होता है। चलिए, पानी को रखने की अच्छी क्या होती है, क्षमता होती है इस क्ले सॉइल में। पानी को रखता है बच्चों ऊपर में, नीचे नहीं जाने देता है, ग्राउंड के नीचे नहीं जाने देता है ना। मिटा दूं मैं इसको, चलिए। यहाँ देखिएगा कि जो क्ले सॉइल है, clay soil is good water retaining capacity, retaining RETAINING, retaining capacity, retaining capacity. So crop plant cultivated in clay soil, crop plant cultivated in clay soil does not, या लिखेंगे बच्चों requires irrigation less frequent। क्लियर। हमने बोला क्ले सॉइल में गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, मतलब पानी को अपने अंदर रखने की अच्छी कैपेसिटी है। कौन से सॉइल में, सॉइल क्या है, ऊपर वाली अर्थ की ऊपर वाली लेयर। तो यहाँ पर पानी ठहर जाता है, यानी इसको कहते हैं गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इसलिए क्रॉप प्लांट जो यहाँ पर जो क्रॉप प्लांट ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो ये जो क्रॉप प्लांट है वो कल्टिवेटेड हुए हैं क्ले सॉइल में, वो रिक्वायर होंगे इरिगेशन को, है ना, लेस फ्रिक्वेंट। मतलब इस प्लांट को अब हम क्या है, इरिगेशन की ज़रूरत होगी लेकिन कम मात्रा में इरिगेट करेंगे, वाटर सप्लाई करेंगे, लेकिन बार बार नहीं। फ्रिक्वेंट मतलब बार बार नहीं करना है ना। वही बच्चों यदि सैंडी सॉइल होता, तो अगर ये सैंडी सॉइल होता तो पानी कहाँ आता, पानी यहाँ नहीं ठहरता, नीचे आ जाता, ज़मीन पर आ जाता, इस पूरे ग्राउंड के नीचे वाले लेयर में। ऊपर वाला लेयर सॉइल कहलाता है, नीचे वाला लेयर हम आगे पढ़ेंगे, तो सबसे नीचे आ जाता, पानी रुकता नहीं। तो इस क्रॉप प्लांट में ज़्यादा पानी, फ्रिक्वेंट इरिगेशन चाहिए, मतलब वाटर का सप्लाइंग चाहिए। तो इस वाटर प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी सप्लाई करके क्या करेंगे, इसकी जो रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए वो पूरा करेंगे। ठीक है। तो क्ले सॉइल में वैसा कुछ नहीं है। क्ले सॉइल में हमने पानी दिया, पानी कहाँ रुका, ऊपर वाला लेयर यानी सॉइल में, और इससे क्रॉप प्लांट को मिल गया बच्चों आसानी से कि ग्रोथ होगी अच्छे से। तो आप देख सकते हो किस तरह से इरिगेशन का रिक्वायरमेंट जो होती है वो अफेक्ट हो रहा है, कौन सा फैक्टर, सॉइल से। तो सॉइल भी क्या है, एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है इरिगेशन, कितना इरिगेशन होगा, कितना पानी चाहिए नहीं चाहिए, है ना। चलिए,
तो यहाँ लिखिएगा बच्चों, नेक्स्ट लास्ट इसका समरी है कि सम क्रॉप प्लांट नीड्स मोर वाटर, कुछ जो क्रॉप प्लांट होते हैं बच्चों वो ज़्यादा पानी चाहिए उसको, एंड others have less need, others have need less water, others need less water। तो कुछ जो क्रॉप प्लांट पेड़ पौधे जो ग्रो होते हैं, खेती करते हैं, उसको ज़्यादा पानी चाहिए, कुछ क्रॉप को, कुछ फसल को, और कुछ फसल यानी क्रॉप जो होते हैं उसको लेस वाटर की ज़रूरत होती है। चलिए क्लियर यहाँ तक। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे जो फैक्टर पे, वो है सीजन। क्या है बच्चों? सीजन। सीजन क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, एस तीसरा फैक्टर है हमारा, SEASON, सीजन। इसमें लिखिएगा बच्चों कि फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, बार बार, ऑफ इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, frequency of irrigation of crops varies from season to season। मतलब मौसम, सीजन जो होती है, ऋतुएं जो होती है, तो सीजन टू सीजन क्या करता है? इरिगेशन वेरी करता है। मतलब हम पानी का जो सप्लाई करते हैं वो बार बार जो हम करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? कितनी अमाउंट में हम किसी भी क्रॉप प्लांट को पानी दें, ये किस पे डिपेंड करता है? सीजन पे भी। चलिए, तो सीजन लिख करके यहाँ दीजिएगा, 2 सीजन होता है। एक तो हो गया, हम देखते हैं बच्चों इसमें पहला जो सीजन हम देखते हैं इसमें वो है समर सीजन, SUMMER, समर, है ना। समर सीजन देखते हैं, गर्मी का मौसम बच्चों। और दूसरा जो सीजन देखते हैं हम पानी देने या पानी पटाने का, वो है विंटर सीजन। विंटर सीजन। अब बताइए बच्चों, गर्मी के मौसम में क्या होगी? ज़्यादा पानी चाहिए किसी भी क्रॉप प्लांट की ग्रोथ के लिए, ज़्यादा पानी, क्योंकि सॉइल सूख जाता है बच्चों। सन, सूर्य से जो हीट आ रहा होता है, सन की वजह से सारा सॉइल क्या होगा? सूख जाता है, तो ज़्यादा पानी चाहिए। लेकिन विंटर में ऐसा कुछ होता नहीं, विंटर में तो ज़्यादा सन नहीं मिलता बच्चों, सनलाइट, ना तो वो एनर्जी मिलती है किसी क्रॉप प्लांट को, तो ज़्यादा हीट नहीं मिलता, जिसकी वजह से सॉइल, ग्राउंड ऑलरेडी क्या होता है? वेट होता है, मतलब मॉइस्ट होता है, गीला होता है बच्चों। चलिए, तो पानी यानी इरिगेशन की ज़्यादा आवश्यकता है, फ्रीक्वेंसी कहाँ होगी? समर सीजन में। तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, इसमें लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज हायर। मतलब इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसमें हायर है? समर सीजन में, क्योंकि ज़्यादा पानी इवेपोरेशन होगा। चलिए, इसका हम रीज़न पढ़ेंगे बच्चों। इसमें हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज लोअर एज कंपेयर टू समर सीजन। तो सीजन में हमने बोला कि सीजन टू सीजन भी इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, बार बार जो पानी सप्लाई करते हैं, वो वेरी करता है, अलग अलग होता है। तो सीजन 2 होंगे, एक समर सीजन और एक विंटर सीजन। तो समर सीजन में जो इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी है वो हायर है, ज़्यादा पानी चाहिए बच्चों क्रॉप प्लांट को। लेकिन विंटर सीजन में जो फ्रीक्वेंसी है इरिगेशन की, वो लोअर है ना। मतलब पानी फ्रीक्वेंसी, इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी, मतलब इरिगेशन वाटर सप्लाई करने का जो बार बार हम देते हैं वो लो है। कहाँ? विंटर सीजन। क्लियर हो गया आपका? चलिए, अब हम हाई क्यों है बच्चों इसका सीजन, इसका रीज़न समझते हैं। समर सीजन में क्यों ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई है इरिगेशन की? यहाँ लिख लिया आपने ये सब। अब देखिए बच्चों, अब एक चीज़ है बच्चों, ध्यान दीजिए कि इन समर सीजन, समर सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? और
हॉट डेज, गर्मी के दिनों में, है ना, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम soil and leaves of plant is increased. क्लियर? देखिए, ज़्यादा गर्मी का मौसम है बच्चों, समर सीजन है, तो अब यहाँ सन हीट है बच्चों, सन लाइट है बच्चों, है ना। यहाँ बच्चों आपकी खेत है, खेत में आपने क्या दिया है, खेत में बच्चों चावल की खेती कर रहे हैं बच्चों, चावल की खेती कर रहे हैं। तो पैडी और राइस की जब हम खेती करते हैं तो जाना कंटिन्यूस इरिगेशन चाहिए, अभी हमने पढ़ा, बार बार पानी चाहिए। तो यहाँ बच्चों सपोज बच्चों यहाँ राइस की प्लांट लगाया हमने, तो यहाँ पे पानी चाहिए ज़्यादा, और इधर से क्या मिल रहा है बच्चों, हीट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हीट। तो पानी क्या होगा, पानी ऊपर की ओर उड़ेगा बच्चों गैस के फॉर्म में, है ना। एवेपोरेशन का मतलब है लिक्विड से गैस में बदल जाना, मतलब लिक्विड से किस में बदल जाना, गैस में बदल जाना। तो सारा पानी आप देखते होंगे, पानी खेतों में किसी तालाब पोखर में पानी कम हो जाता है, सूर्य की जो हीट है वो ऊपर इसको उड़ा लेके चली जाती है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये कन्वर्ट हो गया, तो इसी को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। तो रेट का मतलब होता है स्पीड, इवेपोरेशन की जो स्पीड है, स्पीड SPEAD, स्पीड। रेट का मतलब स्पीड, इवेपोरेशन की जो स्पीड है वाटर का फ्रॉम सॉइल, इस सॉइल से पानी कहाँ से उड़ रहा है, गैस के फॉर्म में, सॉइल से। एंड लीव्स ऑफ प्लांट इज इंक्रीज मतलब हाई है ना, इंक्रीज ज़्यादा है। तो जितना समर सीजन में जितनी ज़्यादा धूप होगी बच्चों, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, तो सॉइल से पानी कहाँ उड़ेगा, गैस के ऊपर। और प्लांट है, उसकी जो पत्ते हैं हम जानते हैं, पत्तों में क्या होता है बच्चों, पत्ते में भी वाटर होता है बच्चों, तो वाटर भी इवेपोरेशन के जरिए उड़ जाएगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन एक प्रोसेस है, उसकी स्पीड हाई होती है, इसलिए हमें फ्रीक्वेंसी जो है इरिगेशन का वो हायर रखना पड़ता है समर सीजन में, ज़्यादा पानी सप्लाई करना पड़ता है समर सीजन में। आपने सुना होगा ज़्यादा गर्मी पड़ने के बाद क्या हो जाती है, कई सारे फसल नष्ट हो जाते हैं, इसका कारण यही है क्योंकि पानी वहाँ सप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, ओवरऑल हमने आज देख लिया बच्चों, इरिगेशन को समझ लिया अच्छे से। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में विद सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। हम पानी जो देते हैं बच्चों, तो कुछ सोर्स होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड को पढ़ेंगे। आज जो भी आपने पढ़ा उसको अच्छे से बच्चों पहले रिवाइज कीजिए, अच्छे से नोट्स को देखिए, वीडियोस को पॉज कीजिए, वीडियोस के स्पीड को कम करके उसको देखिए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।